हालेलुया। आज का दिन बिना देखते ही कितना लोग गुजर जाते हैं, मर मिट जाते हैं, दुनिया से अंत हो जाते हैं। लेकिन ये होगा परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, स्वस्थ रखा, भला रखा। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के नाम को ऊंचा करता हूँ। आइए हम वचन में जाएंगे और हम लोग आज कितना नंबर दिन में पहुंच गए? 89 हो गया है। प्रभु को महिमा मिले। और पिछले समय हम लोग देख रहे थे पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ संबंध क्या क्या रखता है, किसको लेकर कलीसिया बनता है? पेड़ पौधा को लेकर के, किसको लेकर? कलीसिया एक विश्वासी को लेकर के कलीसिया बनता है। विश्वासी का समूह को ग्रुप ऑफ बिलीवर्स चर्च ऑफ गॉड, प्रभु की कलीसिया। विश्वासी का समूह को कलीसिया कहा जाता है। विश्वासी का समूह को कलीसिया कहा जाता है। हम कलीसिया के बारे में देखें, हम देखेंगे आज एन नंबर पॉइंट है, पवित्र आत्मा विश्वासी से अर्थात सदस्य से, आत्मिक सदस्य से व्यक्तिगत संबंध रखता है। द पर्सनल रिलेशन ऑफ बिलीवर्स, ऑफ मेंबर। पवित्र आत्मा का विश्वासी से व्यक्तिगत संबंध। पर्सनल रिलेशन, होली स्पिरिट अपने विश्वासी के साथ पर्सनल रिलेशन रखता है। कौन सा रिलेशन? कलीसिया में कौन सा रिलेशन था? ग्रुप। कितना लोग आज होली स्पिरिट के साथ पर्सनल रिलेशन रखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं? हालेलुया। हर बिलीवर्स, हर विश्वासी को पवित्र आत्मा के साथ एक पर्सनल रिलेशन रहना अति आवश्यकता है। एक व्यक्तिगत रिश्ता रहना अति आवश्यकता है। जिस प्रकार वाइफ हस्बैंड के जीवन में वाइफ हस्बैंड का एक रिलेशन रहती है, वाइफ हस्बैंड, उनको कहते हैं वाइफ हस्बैंड, फिजिकल रिलेशन रहती है। इसी प्रकार होली स्पिरिट के साथ हम स्पिरिचुअल रिलेशन रखना है, फिजिकल रिलेशन भी रखना है, शारीरिक संबंध भी होली स्पिरिट के साथ रखना है, आत्मिक संबंध भी रखना है और सोल के साथ भी संबंध रखना है। 3 प्रकार का संबंध होली स्पिरिट के साथ हम रखना है। एक शारीरिक संबंध रखना है, दूसरा मतलब आपका बॉडी के साथ उनका रिलेशन रहना चाहिए, दूसरा आपका प्राण के साथ रिलेशन रहना चाहिए, तीसरा आपके आत्मा के साथ उनका रिलेशन रहना चाहिए। प्राण
शरीर और आत्मा अलग है। शरीर के साथ रिलेशन इसलिए रखना है कि शरीर उसके मंदिर है, वो आकर के उसमें वास करता है। शरीर के रिलेशन वाइफ हस्बैंड के रिलेशन जैसे नहीं है, वो आकर के आपका शरीर में वास करता है, शारीरिक रिलेशन। प्राण के साथ रिलेशन, जीवन के साथ रिलेशन, आपका जीवन का, आपका प्राण का, आपका सोच का, आपका विचार का कर्ता होली स्पिरिट हो रहा है। कर्ता मतलब क्रिया। आपका प्राण के साथ, आपका विचार के साथ होली स्पिरिट रिलेशन रखना चाहिए। विदाउट होली स्पिरिट, बिना पवित्र आत्मा के द्वारा आपका माइंड में जो थॉट होता है, जो विचार होता है, वो रॉन्ग के लिए गलत वे में चले जाते हैं, गलत रास्ता में ले जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई व्यक्ति 3 प्रकार के रिलेशन होली स्पिरिट के साथ रखता है, सही रिलेशन, सही संबंध, वो व्यक्ति हर एक क्षेत्र में उन्नति कर चले जाएगा, प्रॉस्पेरिटी के लिए चले जाएगा। यदि होली स्पिरिट के साथ आप फिजिकल रिलेशन रखें, शारीरिक रिलेशन रखें, तो आपका हेल्थ का केयर होली स्पिरिट करेगा। आपका हेल्थ का केयर कौन करेगा? क्योंकि वो हमारा हेल्पर है, हमारा सहायक है। यदि आपका सोल के साथ, आपके विचार के साथ यदि उनके रिलेशन गुड है, बेस्ट है, तो होली स्पिरिट आपका विचार को कंट्रोल करेगा, रॉन्ग वे से आपको कैच करके फेथफुल वे में ले जाएगा, गलत मार्ग से आपको निकाल करके फेथफुल मतलब विश्वास योग्य मार्ग में आपको ले जाएगा। तीसरा, आपका स्पिरिट के साथ, आपके आत्मा के साथ होली स्पिरिट का एक रिश्ता होना है। 3 भाग: शारीरिक रिश्ता गुड, स्पिरिट प्राण के रिश्ता बेटर, और स्पिरिट के रिश्ता, आत्मा के रिश्ता बेस्ट है, अच्छा है, उससे अच्छा है, और आत्मा का रिश्ता सबसे अच्छा है। ये होली स्पिरिट की इच्छा है। जिस प्रकार अपने दुख के समय एक स्त्री आकर के अपने पुरुष को, अपने पति को कहती है, मेरा तबीयत खराब है, मेरे सिर दर्द है, तो उस पुरुष उनको लेके जाता है दवाखाना, उनके देखरेख करता है। उसी प्रकार जब आपका शारीरिक कमजोरी हो जाता है, तब आप होली स्पिरिट को कह सकते हैं, मुझे वेदना हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज मुझे थोड़ा से अस्पताल ले जाइए। तो होली स्पिरिट आपको अस्पताल लेके नहीं जाएगा, आराधनालय में लेके आएगा। कहां लेके आएगा? आपका बॉडी को कहां लेके आएगा? आराधनालय। होली स्पिरिट का बढ़िया बेस्ट हॉस्पिटल क्या है? और होली स्पिरिट प्राण को कहेगा, अरे तू
बीमारी का सोच को कैंसिल कर यीशु के सोच को अपने दिमाग में डाल। जब वो यीशु के सोच को अपने दिमाग में डालेगा तो उनके ओठों के द्वारा पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषा सामर्थ की बातें करेगा। जब पवित्र आत्मा सामर्थ की बात करेगा, उनके ओठों के द्वारा अन्य भाषा निकलेगा, अभिषेक पाएगा, उस समय उनके शरीर के ऊपर अभिषेक आएगा, शक्ति प्रदान होगा, बीमारी से चले जाएगा, परिस्थिति ठीक हो जाएगा, बलवंत हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, उनके विचार तकड़ा हो जाएगा और उनका शब्द पावरफुल हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के साथ 3 प्रकार के रिलेशन जब आप रखते हो, यदि आपके अंदर में पवित्रता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो होली स्पिरिट आपको नफरत भी करेगा। उस पवित्र आत्मा आपसे क्या करेगा? नफरत करेगा। मैं उदाहरण देगा, जैसे कि आपका हस्बैंड आपके कमरे में है, आपके बाजू में है, और पड़ोसी का लड़का से आप बात कर रहे हो, आपका हस्बैंड को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अरे बाहर का लड़का से बात कर रहे हैं, मेरे से बात नहीं कर रहा है। या आपका वाइफ आपका घर में है, परंतु आप दूसरों से फोन लगा के बात कर रहे हो। कोई भी वाइफ या कोई भी हस्बैंड नहीं चाहेगा कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के दूसरों से बात करे, हाय हेलो करे। इसी प्रकार यदि आपका पवित्रता खो जाती है तो आप होली स्पिरिट से बात करना, रिलेशन रखना, संबंध रखना छोड़ देते हो। कालू से रखते हो संबंध, उसके साथ रिश्ते रखते हो, उसके साथ बातें करते हो, तो आपका पवित्रता खो जाती है और धीरे धीरे वो होली स्पिरिट आपको तलाक दे देता है। क्या दे देता है? क्या देता है? यदि होली स्पिरिट आपको तलाक दे दिया तो फिर क्या होगा? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। कालू तैयार है। कौन तैयार है? कालू तैयार है, हर समय तैयार है। उनके आदत है, कोई छोड़ दिया लोग को लेता है, फ्रेश वाला नहीं मिलता उसको, फ्रेश वाला नहीं मिलता है। कुंवारी लड़की नहीं मिलता है कालू को। कौन सा मिलता है? विधवा हो गया, कोई छोड़ दिया है, ठीक है। हालेलुया। ये सब रिलेशन कब से चालू होता है? जिस दिन आप मन फिराकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर बपतिस्मा लिया, उसी दिन से, उसी समय से होली स्पिरिट के साथ आपका 3 प्रकार का रिलेशन होती है। मेरी क्या फीलिंग? कब तक रहेगा ये? जब तक इस संसार से, अर्थात इस शरीर से मृत्यु आपको अलग ना कर दे, जीवन चले ना जाए, मृत्यु ना हो जाए, तब तक होली स्पिरिट आपका शरीर, प्राण और आत्मा में काम करेगा। जब आपका शारीरिक मृत्यु हो जाती है तब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके आत्मा को लेकर के चले जाते हैं। कौन लेके जाता है? यीशु मसीह का रूल नहीं है। और पवित्र आत्मा लेकर के आपको तत्काल का स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। स्वर्ग अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की है।
जब आप वहां पहुंचते हो तत्काल का स्वर्ग में यीशु की महिमा करते रहते हैं। यदि आप उद्धार नहीं पाए, मन नहीं फिराया, बपतिस्मा नहीं लिए, पवित्रता का साथ जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो दुष्ट आत्मा उठा के ले लेते हैं। लेकिन प्रभु अनुग्रहकारी है। मेरे प्रभु कभी नहीं चाहता कि कोई दुष्ट आत्मा का दिन में चले जाए। उसके बाद जब तुरी की आवाज आएगी, दूल्हा बादलों पर आएगा, वही पवित्र आत्मा का फिर रूल चालू होगा। वचन कहता है धरती शरीर को वापस कर देगा। यदि समुद्र है तो समुद्र से शरीर वापस आ जाएगा। आंख शरीर को वापस कर देगा और उसी शरीर के साथ उसने न्याय के सिंहासन में जाएगा। कहां जाएगा? न्याय होगी। न्याय होने के बाद यदि वो मन फिरा करके उद्धार पाके परमेश्वर के वचन के आधार पर जीता है तो उनको महिमा रूपी शरीर मिलेगा और यीशु का दुल्हन बन के चले जाएगा। यदि न्याय में वो फेल हो गया तो उनको महिमा रूपी शरीर नहीं मिलेगी। ये शरीर लेकर के नरक चले जाएगा। महिमा रूपी शरीर में वेदना नहीं होती है, दुख नहीं होती, कष्ट नहीं होती है। ये शरीर के साथ जाएगा परंतु शरीर का मृत्यु और नहीं है। शरीर का मृत्यु नहीं है, वहां वेदना कष्ट पीड़ा होगा। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा रिश्ता रखना जरूरी है। आइए, ये इंट्रोडक्शन था, आपको सब्जेक्ट में जाएंगे। इस प्रकाशन का रेवलेशन था, मॉर्निंग रेवलेशन। तो हमारा क्या रहना चाहिए? होली स्पिरिट के साथ हमारा पर्सनल रिलेशन, पवित्र आत्मा के साथ पर्सनल रिलेशन रहना चाहिए। कैसा रिलेशन रहना चाहिए? पर्सनल रिलेशन रहना चाहिए। आइए हम देखते हैं रोमी 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने मरे हुए में से यीशु को जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। नासवार शरीर को भी, देह को भी वो क्या करेगा? जिलाएगा। प्रत्येक व्यक्ति विश्वासी से वास करता है। प्रत्येक व्यक्ति से जो विश्वासी है उसके अंदर में वास करता है ताकि समय के अनुसार उनको क्या करे? जिला सके। पहला Corinthians 6:15 से 20 तक पढ़ेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तुम्हारा देह मसीह के अंग है। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? मसीह के अंग को लेकर के व्यभिचार के अंग में जाओ? और कदापि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, जो वेश्या के साथ संगति करता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है। यदि कोई आत्मा के साथ संगति करेगा तो उसके साथ क्या होगा?
आत्मा के साथ एक तन हो जाएगा, एक शरीर हो जाएगा। यदि वेश्या के साथ संगति करता है, रिलेशन रखता है, तो उनके साथ एक हो जाएगा। इसलिए हम पवित्र आत्मा से रिलेशन रखे। दिस इज ए होली रिलेशन। 3 प्रकार का रिलेशन हमने आपको बताया है। रिलेशन ऑफ योर बॉडी, रिलेशन टू योर सोल, रिलेशन टू योर स्पिरिट। आपका शरीर, आपका प्राण, आपका आत्मा में रिलेशन रखे। यदि कोई वेश्या के साथ अपने शारीरिक रिलेशन रखता है, उनके साथ एक तन होता है और उनके शरीर, आत्मा, प्राण तीनों को नष्ट कर देता है। और आगे क्या रखा बेटा? और जो प्रभु की संगत, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। हाँ। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु के संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कैसे होता है? एक आत्मा। एक ही आत्मा, एक हो जाता है। इसलिए व्यभिचार, वेश्यागामी परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा पाप है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम अपने आप को पवित्रता के साथ रख नहीं सकते तो बेस्ट है कि तुम विवाह कर लो, परंतु पाप मत करो। पाप इसे प्रेरित पौलुस कहता है, विवाह करना उत्तम बात है, परंतु जो अच्छा से रह सकता है, विवाह ना करना अच्छा है। लेकिन काफी कठिन है। अभिलाषा में शैतान गिराने के प्रयास करता है। हालेलुया। 20 तक बेटा। व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, जितना अन्य पाप मनुष्य करता है, ध्यान से सुनना, जितना अन्य पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर है। देह के बाहर है, शरीर के बाहर है, बॉडी से बाहर है, आउट ऑफ रिलेशन है उसका, व्यभिचार को छोड़ करके। परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। अपने देह। और इससे बचाने के लिए ओनली पर होली स्पिरिट हेल्प यू। पवित्र आत्मा ही आपको हेल्प कर सकता है व्यभिचार से बचने के लिए। फिजिकल, शारीरिक व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार, प्राण का व्यभिचार, 3 प्रकार का व्यभिचार से बचा सकता है। शारीरिक व्यभिचार, विवाह का पहले किसी के साथ रिलेशन रखना। प्राण का व्यभिचार, विचार का व्यभिचार, गंदे गंदे पिक्चर देख करके गंदे गंदे सोच विचार करना, गंदी गंदी फोटो देखना। आत्मा का व्यभिचार, अपने ओठों के द्वारा गंदी गंदी बातें बोलना, क्योंकि शब्द ही आत्मा है। 3 प्रकार का व्यभिचार से बचने के लिए पवित्र आत्मा ही आपको बचा सकता है। परमेश्वर के वचन आपको बचा सकते हैं। ये 2 जन आपको मुख्य रीति से बचा सकते हैं। शैतान खाली जवान को अपने अभिलाषा में फंसाता है, ऐसे नहीं है। मरते दम तक प्रयास करते रहता है अपने पार्टी में लाने के लिए। शैतान कहां लाने के लिए? अपने पार्टी में, अपने अकाउंट में एक डाले, एक अकाउंट डाले, एक अकाउंट में एक ठो डाले, वो अपने अकाउंट में भरना चाहता है मरते दम तक। इसीलिए
पवित्र आत्मा जब तक हमारा मृत्यु ना हो जाए तब तक वो हमारा संग संग साथ साथ रहता है। पति छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकता है, माता पिता छोड़ सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आपके साथ साथ रहता है। आप उससे हेल्प मांगो, आप उसका फायदा उठाओ। पवित्र आत्मा को रोज एवरीडे आप प्रेयर करो, होली स्पिरिट मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मेरे आत्मा को आपका कंट्रोल में रखे। मुझे ऐसे हेल्प करे ताकि मेरे शरीर, मेरे प्राण के, आत्मा के द्वारा कोई पाप, कोई अपराध, कोई व्यभिचार ना हो जाए। जैसे सो के उठते हो ये प्रार्थना जरूर करो, सब दो। रात को सोने के पहले सब दो, नहीं तो रात को शैतान आपका शरीर को तो व्यभिचार नहीं कराएगा, लेकिन आपका प्राण के द्वारा गलत सपना दे करके आपको व्यभिचार करा देगा। गलत गलत सपना यदि आपके जीवन में आए तो ये शैतान की ओर से आती है। इसीलिए बाइबल पढ़ के सोना है, प्रार्थना करके सोना है। बाइबल नहीं भी पढ़ पाए, प्रार्थना जरूर करना। हालेलुया। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है डिटेल बताने के लिए। 20 तक पढ़ ली बेटा, पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, घर है, निवास स्थान है। होली स्पिरिट का निवास स्थान, रेसिडेंट ऑफ होली स्पिरिट माय बॉडी। घर और हाउस और बंगला में क्या फर्क है? हाउस मतलब घर और बंगला, बंगलो बोलते आजकल, बंगलो। क्या फर्क है? हाउस, घर, होम, होम मतलब घर है। हाउस घर है, होम घर है। जब बंगला रहता है बहुत बड़ा को होता है, जहाँ स्विमिंग का सुविधा है, पार्किंग का सुविधा है, गार्डन है। हमारा घर में जैसे नहीं और होने वाला है, तरह तरह के फूल, गार्डन, सबका फैसिलिटी। हालेलुया। आप अपने घर को जब आप पवित्र आत्मा को दे दोगे, अर्थात आप अपने हृदय को जब पवित्र आत्मा को दे दोगे, तो पवित्र आत्मा को बोलना घर में ही इसको बंगला बना दे। किसको किसको बंगला? अपने हृदय, जहाँ पवित्र आत्मा के लिए एक छोटा सा कमरा में पवित्र आत्मा को क्या रखते हो? दिल बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मैं खुले दिल से स्वागत करता हूँ, बोलता हूँ ऐसे बोलते हैं लोग, हंसते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। ठीक है, आइए दूसरा करंती 3:3 पढ़ेंगे। दूसरा करंती 3:3। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, और जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आत्मा के स्याही से हमारा हृदय में लिखा गया है। कौन सा स्याही से? आत्मा का स्याही से।
पत्थर का पट्टियों पर नहीं, हमारा हृदय पर लिखा गया है। और पवित्र आत्मा को लिखने दीजिए, और इसके पहले यदि और कुछ है तो मिटा दीजिएगा। यदि कोई दूसरी चीज लिखा गया है तो मिटा दीजिए, नहीं तो फिर पवित्र आत्मा में लिखिए। एफिसियों 1:13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा क्या हुआ? पवित्र आत्मा का छाप तुम पर क्या किए? लगे। तुम्हारे शरीर प्राण आत्मा के ऊपर छाप लगना चाहिए। पहला यूहन्ना 3:24। पहला यूहन्ना 3:24, 3:24। और उसकी आज्ञाओं को मानता है, वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। वो आत्मा से हमें पता चलता है कि वो हमें बना रहता है। 4:13 कह रहे बेटा, पहला यूहन्ना 4:13। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, और वह हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमें आत्मा में से क्या क्या दिया है? हालेलुया। तो पहला बात हमने देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आत्मिक व्यक्ति विश्वासी से वास करता है। पवित्र आत्मा वास करता है, उसके अंदर निवास करता है। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे, यूहन्ना 16:7-11 तक। पवित्र आत्मा किस प्रकार व्यक्तिगत रिलेशन रखता है उसके बारे में प्रचार है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, यूहन्ना 16:7-11 तक लिखा है, तो भी मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। वो सहायक, वो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा यदि मैं नहीं जाऊंगा तो। और परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जाऊंगा तो तुम्हारा पास क्या करूंगा? भेजूंगा। और क्या होगा? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में, संसार के विषय में आपको निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का मतलब जागरूक कराएगा, सावधान कराएगा, जागरूक कराएगा। ये पाप है, ये गलत है, ये सही है। अब पवित्र आत्मा ही जिसके जीवन में नहीं है तो पाप को पहचानेगा कैसे? पाप उसको मीठा लगेगा। इसलिए पवित्र आत्मा जिसके अंदर में रहता है उसके पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, गाइड करेगा, उसको जागरूक कराएगा, उसको समझाएगा, सावधान कराएगा। इसलिए होली स्पिरिट को अपने वर्क करने दीजिए, अपने काम करने दीजिए। बोलिए पवित्र आत्मा को, प्लीज गाइड मी। मेरे शरीर को गाइड करिए, मेरे विचार को गाइड करिए, मेरे आत्मा को गाइड करिए। और यदि कुछ भूल हो जाए तो राइट कर दीजिएगा। राइट मतलब दो प्रकार के बात, कुटाई करो। राइट मतलब कुटाई, राइट करे उसको, कुटाई करके राइट करे, ठीक कर। पवित्र आत्मा हमको यहाँ सावधान कराता है,
जिस प्रकार वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख डाला ताकि तेरे विरुद्ध में मैं क्या ना करूं। कहां लिखा है? 119 का 11। उसी प्रकार पवित्र आत्मा को अपने हृदय में रख डाला ताकि तेरे विरुद्ध में मैं क्या ना करूं। अर्थात आपको पाप से बचाने के लिए, ठीक है, वर्ड ऑफ गॉड और होली स्पिरिट। एक्स चैप्टर 2 का 37 तक हम 2 का 37 पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? जब वचन सुने तब पूछने लगे हम क्या करें, क्या जवाब मिल जाए? पतरस ने हमसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। कौन कहा? पतरस ने कहा। पतरस के अंदर में कौन है? किसके द्वारा उसने कहा? पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ही बोलेगा भाई पाप से बच के रहो। और दुष्ट आत्मा पाया व्यक्ति क्या बोलेगा? अरे लाले दारू पीवो, खाओ, मजा करो, ऐसे करो। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है यहां पाप के विषय में पवित्र आत्मा हमें दोषी ठहराता है। तूने गलती किया है, जागरूक कराता है, न्याय के विषय में सिखाता है। तुम गलत करोगे तो सजा मिलेगा। पवित्र आत्मा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। पवित्र आत्मा को अपने ऊपर अधिकार दो कि वो आपको जागरूक कराए, समझाए, न्याय करे, आपको डांटे, आपको सही मार्ग लगाए। तीसरा बात, रोमी 5 का 5। और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रति प्रेम पवित्र आत्मा आपके मन में डालता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हमें परमेश्वर का प्रेम प्रदान कराता है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर को कैसे प्रेम करना, परमेश्वर के साथ कैसे व्यवहार करना, ये पवित्र आत्मा आपके मन में डालता है। हम परमेश्वर का प्रेम को प्रदान कराता है। अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ हमको प्रेम का रिश्ता करवाता है। प्रेम, इसलिए पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आवश्यकता है। हे पवित्र आत्मा, मुझ में तू बातें कर, मुझे परमेश्वर का प्रेम को देखा, परमेश्वर का प्रेम को मेरे जीवन में उत्पन्न कर, परमेश्वर का प्रेम को मेरे जीवन में तूने ताजा बना दे। तो प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम को हमारे जीवन में उत्पन्न कराता है। इसलिए प्यारो, आज बहुत सारे लोग खाली मोबाइल में मैसेज 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 भेज रहा है, फोटो भेज रहा है, सेल्फी खींच खींच के भेज रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी ग्रुप में भेज रहा है, फेसबुक में भेज रहा है।
अरे बाबा सब ठीक है, पवित्र आत्मा के पास तो भेज दो। किसको? अपने शरीर को भेज दो। शरीर तुझा तो से पवित्र आत्मा के पास जा और तुझे गर्म पानी में नहला करके भेजेगा। तो क्या हो जाएगा? कचरा वचरा सब निकल जाएगा। पवित्र आत्मा का पास भेज दो, अपने विचार को, मेरे प्राण को पवित्र आत्मा थोड़ा से तो क्लीन कर दे, डुबा देगा ना वो वाला पानी। मेरे आत्मा को क्या कर? क्लीन कर दे। पवित्र आत्मा प्रेम को उत्पन्न कराता हमारे जीवन से। किसको उत्पन्न कराता है? प्रेम को उत्पन्न कराता है। चौथा वाक्य निकालो, यूहन्ना 3 का 5 से 6 तक। यूहन्ना 3 का 5 से 6 तक। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें नवा जीवन देता है, नया जीवन देता है। दोबारा जन्म लेते हम पवित्र आत्मा में, नया जीवन देता है पवित्र आत्मा। मतलब दोबारा हम पैदा होते हैं पवित्र आत्मा में। 14 का 17 पढ़िए, यूहन्ना 14 का 17, 14 का 17। अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है, हाँ, और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। किसमें होगा? तुम में होगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो हमारा अंदर में नया जीवन को हमारा अंदर में पैदा करा। इसका 20 से 22 तक पढ़ेंगे तो और क्लियर पता चलेगा। यूहन्ना 17 का 20 से 22 में, यूहन्ना 14 का 20 से 22 तक। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, मुझसे प्रेम रखता और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। तो नया हो जाओगे, नया जीवन हो जाएगा तो पिता का प्रेम आपके जीवन में आ जाएगा। रोमी 8 का 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। कौन सा दशा में हो? आत्मिक, नया बन जाते हो। शारीरिक जीवन खत्म हो जाती है, नया जीवन आती है। दूसरा कर 3 बच्चे, इसने हमें नई वाचा की सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। हम शब्द का सेवक नहीं, आत्मा का सेवक होना चाहिए। तीतुस 3 का 5 6 5 4 4 5 भी पढ़ सकते हैं। तीतुस 3 का 4 जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, हाँ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है, नया जन्म देता है। इम्पोर्टेंट।
हमें नया जन्म देता है, नवजीवन। 4 बात हमने देखी। पहला, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में क्या करता है? वास करता है। दूसरा, पाप के विषय में हमें दोषी ठहराता है, निरुक्त करता है या न्याय कराता है या जागरूक कराता है, जो भी हमें। तीसरा, हमें परमेश्वर का प्रेम प्रदान करता है, हमारा अंदर में प्रेम को उत्पन्न कराता है। परमेश्वर को प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो प्रेम बताता है। चौथा, हमें नया जीवन देता है, नया जीवन देता है, नया बनाता है। ये सब हालेलुया। परमेश्वर वचन से आशीष करें, आमीन। स्वामी, हम आपसे एक निवेदन करते हैं, दुनिया के साथ हमारा रिलेशन खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे प्रभु हमारा प्रार्थना है, हमारा शरीर के साथ शारीरिक रिलेशन होली स्पिरिट का हो जाए, हमारा सोल के साथ, हमारा प्राण के साथ पवित्र आत्मा का रिलेशन हो जाए, हमारा आत्मा के साथ पवित्र आत्मा का रिलेशन हो जाए। हे पवित्र आत्मा, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे प्राण के ऊपर, मेरे आत्मा के ऊपर सिर्फ तेरा अधिकार है। और मैं प्रार्थना करता हूं, इस वे के प्रार्थना में जितना लोग जुड़े हैं, हम सबका शरीर प्राण आत्मा को तेरे चरण में समर्पित हो। जब तक संसार में हम जीवित हैं, तब तक के लिए हम समर्पण कर देते हैं। हमारा शरीर प्राण आत्मा को पर आपका अधिकार हो, आपका गाइड हो, आप ले चले। फिजिकल रिलेशन, स्पिरिचुअल रिलेशन, होली स्पिरिट हमारा जीवन में कर, हमें शुद्ध पवित्र बना। हमारा शरीर को, हमारा प्राण को, हमारे विचार को, हमारे ख्याल को, हमारे शब्द को, हमारा कान को सुनने की शक्ति को, हमारा शरीर का हर एक भाग, हर एक अंग में पवित्र आत्मा तेरा अधिकार है। संसार का कोई वस्तु हमें मिले या ना मिले, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा जीवन में तेरा उपस्थिति पर्याप्त है। अभी से आप हमें कंट्रोल करें, हमारा आंखों को कंट्रोल करें, हमारा शब्द को कंट्रोल करें, हमारे विचार को कंट्रोल करें, हमारा हाथ पैर सिर से लेके पांव तक हर एक भाग, हर एक पार्ट्स को प्रभु कंट्रोल आप ही करें। चाहे अंदर का भाग हो, चाहे बाहर का भाग हो, और नया बनाते चाहिए, ताकि उस दुल्हा हमारे यीशु के आगमन के समय निष्कलंक, निर्दोष, शुद्ध और पवित्रता के साथ हम एक अच्छा दुल्हन हम बन जाए। जैसे हमारा दुल्हा यीशु पवित्र है, ऐसे हम बने। इस भर के समय, इस सुबह के समय हमारा एक प्रार्थना है, संसार का कोई चीज हमें मिले या ना मिले, हमें हमारा दुल्हा यीशु मिले। एक लोक में आपका हाथ, यदि कोई रोग और बीमारी, दुख तकलीफ है तो दूर करे, चंगाई करे और आशीष करे। महिमा तुझे देते यीशु का नाम से। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और समानता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। सबके जय मसीह।
वो आप सबको